हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दृश्यम 2 में विजय सालगांवकर ने एक बार फिर अपने दिमाग से परिवार को बचाया था। कत्ल छुप गया, कानून हारा, लेकिन राज जितना दबाया जाए उतना ही उभर कर सामने आता है। गोवा की शान जमीन के नीचे एक ऐसा राज दबा है जो कभी भी सामने आ सकता है, और एक ऐसा खेल जिसमें विजय सालगांवकर ने फिर से फंस सकता है। दृश्यम 2 में विजय जीत गया था, पर दृश्यम 3 में खेल और भी खतरनाक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दृश्यम 3 पार्ट 1 का पहला अध्याय। दृश्यम द फाइनल लाई। गोवा की सुनहरी सुबह थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी और आसमान पर हल्का सा धुंध छाया हुआ था। लेकिन इस शांति के बीच भी एक परिवार के दिलों में तूफान दबा हुआ था। विजय सालगांवकर, वही सीधा साधा साधारण सा दिखने वाला इंसान जिसने अपनी चालाकी और दिमाग से पुलिस कानून को सालों पहले मात दी थी, आज भी अपने घर के आंगन में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह गहरी सोच थी, लेकिन अब उनमें और भी अधिक बोझ था। 7 साल बीत चुके थे उस रात को, जब एक लापता लड़के की कहानी ने उनके परिवार की जिंदगी बदल दी थी। विजय ने अपनी पत्नी नंदिनी और दोनों बेटियों को बचाने के लिए जो जाल बुना था, वो अब तक किसी ने तोड़ा नहीं था। लेकिन विजय जानता था कि सच हमेशा जमीन के नीचे दबकर नहीं रह सकता। कभी ना कभी कोई ना कोई दरार जरूर पड़ेगी। उधर पुलिस विभाग में भी हलचल थी। आईजी मीरा देसाई, जिनके बेटे का सच कभी सामने नहीं आया था, अब भी चैन से नहीं बैठी थी। उनकी आंखों में बदले की आग अब भी जल रही थी। उनका मानना था कि विजय ने सिर्फ झूठ और चालाकी से केस को दबा दिया है, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो विजय के बनाए फाइनल ड्रामा का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी। उस सुबह विजय की पत्नी नंदिनी ने चाय का कप उनके हाथ में थमाया और धीरे से पूछा, तुम फिर से रात भर सोए नहीं? विजय ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। सोने की फुर्सत कहाँ है नंदिनी, सपनों में भी अब सिर्फ डर रह गया है। नंदिनी ने गहरी सांस ली। डर? किस बात का? 7 साल हो गए हैं विजय, सब कुछ पीछे छूट चुका है, पुलिस भी अब थक चुकी है। विजय ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें लगता है कि पुलिस भूल चुकी है? नहीं नहीं नंदिनी, असली शिकार कभी अपने शिकार को भूलता नहीं। मीरा देसाई अब भी बाहर है और मैं जानता हूं वो एक दिन फिर लौटेगी। यह कहते हुए विजय ने चाय का घूंट लिया। उसकी निगाहें समुद्र की लहरों पर टिक गई, जैसे वो जानता हो कि आने वाला तूफान अब रुकने वाला नहीं। इसी बीच गोवा पुलिस मुख्यालय में मीरा देसाई अपने ऑफिस में बैठी फाइलों को पलट रही थी। उनके सामने विजय सालगांवकर की मोटी सी फाइल रखी हुई थी। हर पन्ने पर वही कहानी, वही बयान, वही झूठ। लेकिन मीरा के लिए ये झूठ नहीं बल्कि एक चुनौती थी। उनके ऑफिस में नया डीएसपी प्रवेश करता है। नाम था करण मल्होत्रा। जवान, तेज, तर्रार और महत्वाकांक्षी। उसने मीरा को सैल्यूट किया और कहा, मैम, मैंने केस की सारी फाइलें पढ़ी हैं। मुझे लगता है हम इस बार विजय सालगांवकर को पकड़ सकते हैं। मीरा की आंखों में एकदम से चमक आई। कैसे? करण ने आत्मविश्वास से कहा, झूठ चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो मैम, सच की एक दरार हमेशा रहती है। हमें बस उसी दरार की तलाश करनी है, और मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। मीरा ने खुशी से उसकी ओर देखा। करण ने आगे कहा, मैंने उन लोगों से दोबारा बात की है जिन्होंने उस रात विजय के परिवार को सिनेमा हॉल में देखा था।
उनके बयानों में हल्का सा फर्क है। पहले पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन मुझे लगता है कि यही फर्क हमें सच तक ले जाएगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, करण, अगर तुम इस केस को आगे बढ़ा पाए तो ये सिर्फ तुम्हारे करियर का नहीं, मेरी जिंदगी का भी सबसे बड़ा मुकाम होगा। उसी दिन विजय अपने वीडियो लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था। अब वो लाइब्रेरी गोवा के लोगों के लिए एक छोटा सा थिएटर बन चुकी थी। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखते थे, लेकिन विजय जानता था कि उसकी असली पहचान एक झूठ पर ही टिकी हुई है। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी बेटी अंजू दरवाजे पर खड़ी थी। अंजू अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर था, सालों पहले की घटना जो उसे अब तक डरा कर रखी हुई है। पापा, उसने धीमी आवाज में कहा, आज फिर मैंने वही सपना देखा। कोई हमें पकड़ने आ रहा है। मैं भाग रही हूं, लेकिन पैर जमीन से चिपक जाते हैं। विजय ने उसे गले लगाया। डर मत अंजू, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अंजू ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन पापा, कब तक हम ये डर लेकर जिएंगे? विजय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। इसी बीच करण मल्होत्रा की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने पुराने गवाहों को फिर से बुलाया, पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और यहाँ तक कि शहर के कब्रिस्तानों के रजिस्टर तक चेक किए। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं विजय ने कोई ऐसी गलती की है जिसका सुराग अब तक किसी को मिला नहीं है। एक रात जब करण पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था, उसे एक अजीब नोट मिला। एक गुमनाम चिट्ठी जो सालों पहले पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइलों में दब गई थी। उसमें लिखा था, सच वही है जो जमीन के नीचे दबा है। अगर हिम्मत है तो खुदाई करो। करण ने तुरंत मीरा को वो चिट्ठी दिखाई। मीरा की आंखों में जैसे एकदम से चमक सी आ गई। करण, ये विजय का खेल है, लेकिन खेल में ही वो अपने निशान छोड़ देता है। हमें बस उन्हें पढ़ना है। दूसरी तरफ विजय भी अब बेचैन होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि पुलिस फिर से उसके चारों ओर जाल बुन रही है। उस रात उसने नंदिनी से कहा, अगर कभी ऐसा वक्त आए कि हमें फिर से झूठ बोलना पड़े तो तुम तैयार रहना। नंदिनी कांप गई। विजय, मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। मैं थक चुकी हूं पूरी तरह इस झूठ को जीते जीते। विजय ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। झूठ ही हमारी ढाल है नंदिनी, सच हमें बर्बाद कर देगा। समुद्र के किनारे अंधेरी रात में विजय अकेले बैठा था। लहरों की आवाज में उसे जैसे अतीत की परछाइयां सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, सच को कब तक दफनाओगे विजय, कब तक? विजय ने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में डर की एक नई लहर उठ चुकी थी। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो सुना वो है दृश्यम 3 के पहले पार्ट का पहला अध्याय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगले अध्याय में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।